हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान का लास्ट इकाई है, यानी कि इकाई 4 अर्थशास्त्र। अगर दोस्तों आपने तीनों पार्ट नहीं देखे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से विजिट करके आप ज़रूर पहले तीनों को कवर करिएगा एंड देन दोस्तों आप अर्थशास्त्र वाले पार्ट को कवर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग अर्थशास्त्र के क्वेश्चन को कवर करते हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा इकाई 4 अर्थशास्त्र, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर बताइए। यानी कि उपभोक्ता का शोषण किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हमें एग्जाम्पल के साथ अच्छे से बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी व्यापार के लाभों का वर्णन कीजिए। यानी कि विदेशी व्यापार करने से हमें क्या लाभ होता है, उसको अच्छे से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के कार्यों को विवेचना कीजिए। यानी कि विश्व व्यापार संगठन कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। यानी कि वैश्वीकरण क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साख के विभिन्न स्रोत क्या हैं, वर्णन कीजिए। यानी भारत में साख क्या होता है और उसके विभिन्न स्रोत क्या हैं, ये सारी चीज़ों हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। यानी कि प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, उसकी विशेषताएं यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठित व असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए। यानी कि यहाँ पर दोस्तों संगठित और असंगठित क्षेत्रों में हमको क्या करना है, अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। यानी कि तृतीय क्षेत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आर्थिक क्रिया क्या होती है और उसके 3 प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं, उसको आपको अच्छे से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार से आप क्या समझते हैं। यानी कि दोस्तों उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार होता है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। यानी कि असंगठित कार्य क्षेत्र क्या होता है, इसको पहले बताना है और उससे होने वाली 2 समस्याएं हमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है। यानी कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उससे क्या मतलब है, ये यहाँ पर बताना है। देन है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताना है। यानी कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है और उसमें क्या अंतर है, ये यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित देशों के किन्हीं 3 विशेषताएं लिखिए। यानी विकसित जो देश होते हैं उनकी 3 विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद है कि मानव विकास सूचांक है, विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। यानी मानव विकास में सूचांक क्या है, ये होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है कि मानव विकास सूचांक क्या है, क्वेश्चन ये है, और विकास के घटकों का वर्णन करना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों हमारा जो मानचित्र का काम है वो है यहाँ पर। तो मानचित्र में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है वो है कि वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये दोनों हैं, एक का पहले कलकत्ता दूसरा का मद्रास आंसर है, ये आपको मानचित्र में दर्शाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो वो स्थान आपको दर्शाना है लाहौर। और उसके बाद है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको मैप में दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने किसानों का आंदोलन किया था, वो भी स्थान दिखाना है दोस्तों। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने कानून तोड़ा था, यानी कि चंपारण है, ये दोस्तों बताना है आपको जगह। और फिर उसके बाद है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, ये भी आपको क्या करना है, बता के वहाँ पे दर्शाना है। नेक्स्ट दोस्तों है मैं दिखा दे रहा हूँ, वो है कि
लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना है। नेक्स्ट है कि भारत में किसी एक परमाणु ऊर्जा का केंद्र का नाम बताइए और उसे दर्शाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी दर्शानी दोस्तों, ये पूछ सकता है। फिर है गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये भी दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह, इसको भी बताना है। फिर है कृष्णा नदी और तापी नदी, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको दर्शाना ही रहेगा। महानदी पर निर्मित एक बांध, ये भी बताना है। महानदी नहीं है दोस्तों, सॉरी, महानदी है। उसके बाद है कि तापी ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, ये भी आपको बताना है। और सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का कि अरावली पर्वत कहाँ है, इसको आपको दर्शाना है। तो ये रहा दोस्तों पूरे सब्जेक्ट का, यानी कि पूरे सामाजिक सब्जेक्ट का पूरा पार्ट मैंने चारों पार्ट यहाँ पर कवर कर दिए हैं। और नेक्स्ट पार्ट मैं किसी और सब्जेक्ट पे लाने वाला हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।